प्रशासन जल्द ही ई रिक्शा के रूट और किराया निर्धारित करने जा रहा। उप जिलाधिकारी काशीपुर। काशीपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर ये है कि अब काशीपुर क्षेत्र में कहीं भी आने जाने के लिए ई रिक्शा चालकों को उनका मनमाना किराया नहीं देना होगा। प्रशासन जल्द ही ई रिक्शा चालकों के रूट और किराया निर्धारित करने जा रहा है। उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। ई रिक्शा चालकों द्वारा सवारियों ऐसे वसूले जा रहे मनमाने किराए के संबंध में बात करने पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही बताया कि सबसे पहले ई रिक्शाओं का चिन्हीकरण कराया गया है कि क्षेत्र में कितने ई रिक्शा पंजीकृत है। गैर पंजीकृत ई रिक्शा और दूसरे प्रदेशों ऐसे यहां लाकर ई रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनता की मांग पर शहर में ई रिक्शाओं के स्टैंड बनाने और ई रिक्शा चालकों के रूट और किराया निर्धारित करने की दिशा में जल्द कदम उठाया जाएगा। गौरतलब है कि स्टैंड की व्यवस्था न होने ऐसे ई रिक्शा चालकों द्वारा कहीं भी रिक्शा खड़ा कर सवारियों को बैठाया और उतारा जाता है। इससे कई जगह जाम की स्थिति बन जाने ऐसी दिक्कत पेश आती है। वहीं रिक्शा चालकों द्वारा सवारियों ऐसे कम दूरी के लिए मनमाना किराया वसूल किए जाने की खबरें भी अक्सर चर्चा में रहती है। काशीपुर एसआई सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 1-1.5 साल से लगातार इस पे ये प्रश्न उठता रहा है कि ई रिक्शा का रूट निर्धारित नहीं है। बाहर के ई रिक्शे यहाँ चलते हैं, इनके वजह से शहर में ट्रैफिक भी बड़ी समस्या होती है और ट्रैफिक का कंजेशन बना रहता है। तो इसको लेके हमने लगातार जो है इसमें अभियान चलाया और अभियान में हमने क्या कर रखा है, हमने सबसे पहले ये प्रयास किया फ़िल्टर करने का। फ़िल्टर करने में हमने ये चिन्हित किए कि ऐसे कौन से ई रिक्शे हैं जो अपंजीकृत हैं, जो जिनका लाइसेंस नहीं है, जिनको चलाने के बाद उनके पास। तो सबसे पहले हमने उनका चिन्हीकरण करा और बहुत सारे आपने देखा होगा ये संयुक्त रूप से कभी पुलिस के द्वारा, कभी परिवहन विभाग के द्वारा लगातार जो है ई रिक्शाओं के चालान और इनकी जब्ती की गई है। तो आप ये देखेंगे कि हमने फर्स्ट फेज़ का जो काम था वो हमने किया और बीच में आपने देखा होगा कि जैसे ई रिक्शे में लोग रॉन्ग साइड से भी उतर जाते हैं, तो रॉन्ग साइड में जाली भी लगाई गई सुरक्षा को देखते हुए कि किसी का एक्सीडेंट ना हो। और हमने बहुत सारे ई रिक्शा जो अनरजिस्टर्ड थे उनको फ़िल्टर कर लिया है। अब हमारे यहाँ सीमित ई रिक्शा हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो पहले समस्या बनी हुई थी बहुत ज़्यादा ई रिक्शे की, वो अब नहीं है। अब ई रिक्शे की संख्या में कमी आई है। जैसे बार बार देखा जाता था कि लोग बाहर से ठाकुरद्वारे से आके यहाँ ई रिक्शा चलाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमने कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप था इनका पंजीकरण कराने का, वो भी प्रक्रिया अभी जो है पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। आपने देखा होगा अभियान चलाया गया था जिसमें ई रिक्शाओं का पंजीकरण कराया गया था। तो अब जो अगला फेज़ है हमारा वो है रूट निर्धारण करने का। इनका हर रूट निर्धारण करना है, किस रूट पे कौन से ई रिक्शा चलेंगे, उनका स्टैंड क्या कहाँ रहेगा। और जैसा आपने एक नई समस्या बताई कि इनके द्वारा जो है मनमाना किराया भी लिया जा रहा है, तो इसको भी लेके परिवहन विभाग और पुलिस विभाग से इस पर एक बैठक की जाएगी और एक प्रयास ये किया जाएगा कि एक निर्धारित किराया जो है तय किया जाए, इनका रूट तय किया जाए, इनके स्टैंड तय किए जाएँ कि जो ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को जो समस्या बनी हुई है वो हम हटा सकें।